बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट। इसमें से अक्सर न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यील्ड होता क्या है? डियर स्टूडेंट, यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हम एक केमिकल रिएक्शन से हासिल करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। The amount of product in a chemical reaction is called yield. Is called yield. यील्ड असल में आउटपुट होता है, एक प्रोडक्ट होता है किसी रिएक्शन का। वो दो तरह से होता है, एक को कहते हैं एक्चुअल यील्ड और एक को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। डियर स्टूडेंट, आइए समझो इसकी दो टाइप्स हैं, दो तरह की यील्ड होते हैं, एक एक्चुअल यील्ड होती है और एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है। एक्चुअल यील्ड इसको हम, डियर स्टूडेंट, एक्चुअल यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, ये एक ही चीज है, ठीक है। अब एक्चुअल यील्ड होता क्या है? एक्चुअल यील्ड डियर स्टूडेंट असल में ये है कि ये एक्चुअली जो अमाउंट होती है यील्ड की, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हम केमिकल रिएक्शन से जो हमें हासिल होती है, एक्चुअल अमाउंट जो हम लैब में जाके परफॉर्म करें कोई एक्सपेरिमेंट, जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो, उसको एक्चुअल यील्ड कहते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरह होगी कुछ, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली जो हकीकत में हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर मिलेगी वो एक्चुअल यील्ड होती है। एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। हम इसको, मैंने पहले बता दिया, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि इसके नाम एक्चुअल यील्ड को हम और क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। अब आगे थ्योरेटिकल यील्ड। डियर स्टूडेंट, ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ना, ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं। किससे करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from balance chemical equation, from balance chemical equation। डियर स्टूडेंट, थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किससे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। असल में जो यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है ना, ये दोनों स्टोइचियोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। उनका स्टोइचियोमेट्री क्या था कि उसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। इधर भी हम जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से करेंगे? हम फाइंड करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा गया है। Why actual yield is always less than theoretical yield? कि एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? आइए इसकी कुछ रीजन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहली रीजन, कि हमने लैब में परफॉर्म करना होता है, जो इससे प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक्चुअल यील्ड होती है, सिंपल, ठीक है। सबसे पहली रीजन ये है कि जो हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हो, जिस वजह से जो यील्ड हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। एक दूसरी हो सकता है कि रिएक्शन के दौरान ही कोई साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हों कि जो कि नहीं बनने चाहिए, जो उसकी एक्चुअल यील्ड को कम कर रहे हैं, जितनी बननी चाहिए उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो रिएक्शन परफॉर्म हम कर रहे हैं हो सकता है वो रिवर्सेबल हो। इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल दो तरह के रिएक्शन होते हैं। रिवर्सेबल वो रिएक्शन होता है जो दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है,
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज करता है। चौथी डियर स्टूडेंट रीजन ये हमारे पास हो सकती है कि जो हम अपरेटस यूज कर रहे हैं वो फॉल्टी हो सकता है, उसमें एरर। या पांचवी कंडीशन ये हो सकती है कि जो बंदा लैब के अंदर परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट वो अनएक्सपीरियंस पर्सन है, जिस वजह से वो रिएजेंट केमिकल बहुत ज़्यादा जो है यूज़ कर रहा है, उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनका नुकसान कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा केमिकल और रिएजेंट्स, जिस वजह से जो यील्ड हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आइए इसको ज़रा लिख लेते हैं। पहली जो रीज़न थी वो क्या थी कि कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। रिएक्टेंट में कंटेन इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज तो जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ये चांस है। इस वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आ रही है, किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। दूसरा डियर स्टूडेंट, जो हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हो सकता है रिएक्शन के दरमियान कोई साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हो। साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। CR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन। तीसरा हो सकता है कि वो रिएक्शन रिवर्सेबल हो, रिएक्शन में भी रिवर्सेबल। और फोर्थ वन पे जो हम अपरेटस यूज कर रहे हैं हो सकता है वो फॉल्टी अपरेटस हो या एरर उनके अंदर। यूज फॉल्टी अपरेटस। एंड द लास्ट वन स्टूडेंट्स, हो सकता है वो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट वो अनएक्सपीरियंस, ठीक है, अनएक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि वो अगर अनएक्सपीरियंस, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो रिएजेंट होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास, जो केमिकल्स होंगे, उनको वो क्या करेगा, वेस्ट करेगा। कुछ ये रीजंस हैं कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। पहली, रिएक्टेंट्स इम्प्योर हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज पाई जा सकती हैं। कुछ दूसरी साइड रिएक्टेंट्स, जो साइड प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ बन रहे होंगे। तीसरी, रिएक्शन हो सकता है वो इरिवर्सेबल चाह रहा हो, वो तो इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल चलने लग जाए। जो है चौथी चीज, फॉल्टी अपरेटस, अपरेटस के अंदर कुछ एरर आ सकता है। पांचवी, अनएक्सपीरियंस पर्सन जो वो लैब के अंदर परफॉर्म कर रहा है। अब एक और चीज डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एक चीज होती है कि परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या चीज है? परसेंटेज यील्ड ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत अहम है। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड डियर स्टूडेंट ये रेशियो होती है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 100। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो डियर स्टूडेंट हमारे पास है परसेंटेज यील्ड इसके बराबर होगी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड
मल्टीप्लाई बाय 100। ये था डियर स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड, इसको नोट कर। डियर स्टूडेंट जो हमने अभी यील्ड का टॉपिक डिस्कस किया है, आइए उसका जो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल के ऊपर लगा के देखते हैं। डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं या न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व किया करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो कितना बेहतर है, कितना आपको वो चीज़ समझ आई है, वो टॉपिक कितना आपको आता है, यहाँ से पता चलता है। आइए एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? वो कहता है कि when a limestone calcium carbonate CaCO3 is roasted quickly। अच्छा, हमने कहता है कि लाइमस्टोन को रोस्ट किया, हीट किया उसको, तो क्विक लाइन इज प्रोड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। द एक्चुअल यील्ड ऑफ क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 kg व्हेन 4.5 kg लाइमस्टोन इज रोस्टेड। कहता है कि 4.5 kg हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया, उसको रोस्ट किया, उसमें जो एक्चुअल यील्ड थी वो कितनी है? 2.5 kg। फाइंड आउट करो परसेंटेज यील्ड। डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूला परसेंटेज यील्ड का पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं आपने। फार्मूला क्या पढ़ा है? परसेंटेज यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय क्रिटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया? अब देखिए एक्चुअल यील्ड, पहले हम डेटा बना देते हैं, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा, डेटा एक बना देते हैं। सॉल्यूशन लिख लें, डाटा लिख लें, जो मर्जी लिख लें। हमारे पास चीजें क्या है? हमारे पास एक तो है ये, हमने कितना कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट है हमारे पास, वो कितनी है? रोस्टेड कितनी की हमने इसकी? 4.5 kg। किलोग्राम में बात हो रही है, हम ग्राम में करेंगे, ठीक है? इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये है 4.5 किलो, ठीक है? इतना हो जाता है। एक्चुअल यील्ड जो मेरे पास है वो कितनी है? एक्चुअल यील्ड जो मेरे पास है, ब्रैकेट में लिखता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड की, वो है 2.5 kg, जिसका मतलब है ये, अगर इसको मैं ग्राम में करूँ। ठीक हो गया? अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने के लिए हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होना लाजमी है, जो कि हमें पहले वो फाइंड करना पड़ेगी। और हमने पढ़ा था कि थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्या हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेके इसको सॉल्व करूं तो कुछ इस तरह करूंगा। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो होता है 100। किस तरह? देखिए इसका होता है 40, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। 3 से मल्टीप्लाई करो, 48 प्लस 12, ठीक है? और उसके अंदर करो प्लस 40, ठीक हो गया? ये 60 और प्लस 40 100 ग्राम, ठीक है? बिल्कुल इधर ये हो गया, नीचे लिखते हैं, ये हो गया 40, ये हो गया 16, ये क्या होगा? 56। मुझे ये पता चल रहा है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम उसको रोस्ट करूं या उसको हीट करूं तो मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। फिर देखिए अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं या रोस्ट करूं तो मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। सिंपली अगर मैं 1 ग्राम को करूं तो कितना मिलेगा? अगर मैं 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड? इसको 100 से डिवाइड कर दो, 56 को 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा आंसर। अब हमने कितना कैल्शियम कार्बोनेट रोस्ट किया है, जलाया है, वो है इतने ग्राम, 45,000 ग्राम, ठीक है? अगर मैं इतना जलाता हूं कैल्शियम कार्बोनेट तो तब मेरे पास जो वैल्यू आएगी
कैल्शियम ऑक्साइड थी वो कितनी आएगी? तो डियर स्टूडेंट सिंपली 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई इससे कर दो आप। लो जी, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, इसको सबको सोल्व करने के बाद ये 2 जीरो इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है ये आंसर। इतने ग्राम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जब हम 4500 ग्राम यानी कि 4.5 किलो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट करें, जलाएं, तो इतने ग्राम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गई? थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या आ गई? थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास है थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे। परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है हमने, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इससे देखिए एक्चुअल यील्ड क्या है हमारे पास। एक्चुअल यील्ड है हमारे पास ये कितने ग्राम, इतने ग्राम एक्चुअल यील्ड है। और अभी अभी हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की, इतने ग्राम है मल्टीप्लाई बाय 100। डियर स्टूडेंट एक बात गौर करें जो हमने पढ़ी थी कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। अब देख सकते हैं एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ रही है, ठीक है। ये हमने देखे इस न्यूमेरिकल से भी सोल्व कर लिया है, हमने जो पढ़ा है उसको सीख भी लिया है। केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट असल में सीखना है। केमिस्ट्री याद करोगे, रट्टा लगाओगे, भूल जाओगे। केमिस्ट्री रट्टे का नाम नहीं है। केमिस्ट्री सीखने से आती है, जितना सीखोगे उतनी अच्छी, उतनी बेहतरीन आपकी केमिस्ट्री होगी। अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, तो ये हमने देखे, यहाँ भी देख लिया, न्यूमेरिकल में देख लिया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो जो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर आता है ना, वो तकरीबन ये है। आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास जो परसेंटेज यील्ड आती है ना, वो 99.2% आती है। जब हम किधर गया, जब हम ये 4.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट करते हैं, इसकी अमाउंट एक्चुअल दी है, थ्योरेटिकल मालूम की है, फाइंड क्या करना था? परसेंटेज यील्ड। तो हमने ये आ गया हमारे पास परसेंटेज यील्ड। ये हमने क्या की? परसेंटेज यील्ड। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था यील्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।